जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 अधिक मास कृष्ण पक्ष परमा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत महत्व नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार अधिक मास जो कि जेठ के महीने में लगा है। अधिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परमा एकादशी और कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप, शाप, ताप, गृह कलह नष्ट होकर मुक्ति भुक्ति प्रदान करता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नरोत्तम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। परमा एकादशी के व्रत में ही जो कि पंचरात्रि व्रत भी धारण किया जाता है। पंचरात्रि व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, जो कि 10वीं से लेकर के विशेषकर अगर अमावस्या तिथि तक प्रतिदिन स्नान पूजन करके निराहार रहकर व्रत करे, रात्रि जागरण करे, यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जेठ मास अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 जून 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:59 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 10:38 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन परमा एकादशी का व्रत जो कि 11 जून 2026 दिन गुरुवार को धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी रहते हुए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 11 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 10:39 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 जून 2026 दिन शुक्रवार शाम 7:37 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 12 जून 2026 को सुबह 3:54 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण जो कि 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। इस व्रत का पारण तुलसी दलेन पारणम, तुलसी दल से व्रत का पारण है। संभव न हो तो जल फल से व्रत का पारण करें। 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:32 से सुबह 4:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:07, सूर्यास्त शाम 6:48 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:40 से दोपहर 3:23 तक होगा। और 12 जून को राहु काल सुबह 10:15 से सुबह 11:57 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 11 जून को जो कि सुबह 5:07 से सुबह 6:49 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:05 से जो कि रात्रि 9:23 तक होगा। यह समय जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार है। नक्षत्र रेवती होगा सुबह 8:16 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग शोभन होगा रात्रि 1 बजे तक, उसके बाद अतिगंड योग होगा। 11 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान नरोत्तम का पूजन करना चाहिए, कथा आदि श्रवण करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि के दिन भगवान का जो कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र तिल अर्पित करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो, दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। तुलसी दल हमेशा डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। और फिर जल से आचमनी करवा करके मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी
लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करे, निराजन करे, क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार से भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूजन करे और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती करे, क्षमा प्रार्थना करे और व्रत की पूर्णता के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, यह व्रत मेरा पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमसे कहीं भी इस व्रत में कोई भी न्यूनता या अधिकता हुई हो, इसके लिए प्रभु क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।